हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्ट 5 के अंदर हम पढ़ रहे थे द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। और पार्लियामेंट के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पार्लियामेंट जो होता है वो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलके बनता है, तो इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पार्लियामेंट। तो ये हुए इनके कंपोनेंट। राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में। राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल। तो ये हुआ पार्लियामेंट के कंपोनेंट के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होते हैं, एंड 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो ये तीनों ही कॉम्पोनेंट मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट। अब हम पार्लियामेंट के अंदर स्टार्ट करेंगे राज्यसभा से। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 80 में बताया गया है इसके बारे में। तो इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड एट 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। और अगर एट प्रेजेंट हम बात करें तो 238। तो आउट ऑफ 250 तो 238 जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 238 जो मेंबर्स होंगे, एमपीज़ होंगे, वो क्या होंगे, इलेक्टेड इनडायरेक्टली ये इलेक्टेड होते हैं। एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ये इलेक्ट नहीं होते। तो टोटल स्ट्रेंथ हो सकती है 250 राज्यसभा में। और 230 में हमने देखा कि 250 में से 230 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज होती हैं और 212 जो होती है वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो आउट ऑफ 238 अगर हम देखें तो 229 जो भी सीट्स होंगे, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो स्टेट से होता है, 4 यूनियन टेरिटरीज से होता है। और यूनियन टेरिटरीज में अगर हम बात करें तो दिल्ली, पुदुचेरी या जम्मू एंड कश्मीर में इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो ये रहा राज्यसभा का स्ट्रक्चर। एक बार हम फिर देख लेते हैं। 250 आउट ऑफ 250 सीट्स, 238 में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और 12 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो राज्यसभा का अब हम इलेक्शन देख लेते हैं। इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड होते हैं। मतलब कि इसमें जो भी एमपीज़ आते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनका इलेक्शन होता है, जो कि हमने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के केस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। तो इनके इलेक्शन का भी सेम वही मेथड होता है जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में होते हैं फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन। नॉमिनेशन के लिए हमने देखा था कि 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि किस बेसिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि एक्सपर्टाइज होते हैं या फिर एक्सपर्ट होते हैं किसमें, आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो इनके बेसिस पर ही प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। और राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना होता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, जो कि कंटिन्यूइंग चैम्बर होगा, जो कि कभी डिज़ोल्व नहीं होता है, नो सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन। और एवरी 2 ईयर्स पे 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर होते हैं। और अगर हम एक मेंबर की बात करें तो ईच मेंबर हैज़ 6 ईयर्स ऑफ टेन्योर। अगर हर एक मेंबर की बात करें तो 6 साल का उनका टेन्योर होता है। लेकिन अगर राज्यसभा की ओवरऑल बात करें तो 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल पर रिटायर होते हैं, और जो भी वैकेंसी आती है उनको फिल की जाती है इलेक्शन के थ्रू। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के मेंबर होने के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए। ओथ अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज बाय द इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन जो भी पर्सन को ऑथराइज करते हैं उनके सामने ओथ एंड अफर्मेशन इनको लेनी चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन होती है फॉर द मेंबर ऑफ
राज्यसभा। अब देखेंगे कि राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं। चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सो प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और यही राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। बट ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं डिप्यूटी चेयरमैन। डिप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं? मेंबर ऑफ द राज्यसभा। लेकिन डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जबकि चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे। इलेक्टेड अमंग दी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर से ही इलेक्ट होके आते हैं, उनमें से ही कोई एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है एज अ डिप्यूटी चेयरमैन। फंक्शंस एज एक्टिंग चेयरमैन इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन। और अगर चेयरमैन एब्सेंट होते हैं तो उस टाइम पर डिप्यूटी चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं। और इसके अंदर पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन भी होते हैं। डिप्यूटी चेयरमैन के बाद पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होते हैं, जिनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स का एक पैनल हो सकता है जो कि नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। चेयरमैन जो होते हैं ये 6 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं एक पैनल की तरह। On the absence of chairman and deputy chairman, member from the panel will act as the acting chairman. जब चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट होते हैं तो इस पैनल के 6 मेंबर में से कोई एक मेंबर ही मीटिंग्स को या फिर राज्यसभा को प्रिसाइड करता है। तो सबसे पहले जो चेयरमैन होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उसके बाद डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, और फिर अगर ये दोनों ही नहीं हैं तो पैनल ऑफ जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनमें से कोई एक मेंबर राज्यसभा को प्रिसाइड करता है। अब देखते हैं कि राज्यसभा में वैकेंसी कब आती है। वैकेंसी तब आती है जब राज्यसभा का कोई मेंबर एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो वो सीट वैकेट हो जाती है। तो जब कोई मेंबर जब प्रेसिडेंट बन जाता है तब वैकेंसी आती है, या फिर राज्यसभा का कोई एक मेंबर, जब कोई मेंबर लोकसभा का मेंबर बन जाता है तो वैकेंसी आती है, या फिर डेथ होने पर वैकेंसी आती है, या फिर रेजिग्नेशन के थ्रू वैकेंसी आती है, और डिसक्वालिफिकेशन, जब कोई भी एमपी डिसक्वालीफाई होते हैं तब राज्यसभा में वैकेंसी आती है। सो न्यूली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर विल रिमेन इन ऑफिस फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड, नॉट फॉर द कंप्लीट 6 ईयर्स ऑफ टर्म। जैसे कि हमने देखा कि इंडिविजुअल मेंबर की का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है। अगर इन बेसिस पे वैकेंसी आती है, राज्यसभा में कोई सीट वैकेट होती है, तो मान लीजिए कि 6 साल का टेन्योर है, 6 साल में से किसी ने 2 साल कंप्लीट किए तो बचे 4 साल, तो जो 4 साल रिमेनिंग पीरियड होगा उन्हीं 4 साल के लिए ही कोई न्यू मेंबर इलेक्ट होकर के या फिर नॉमिनेट होकर के राज्यसभा में आएगा उस सीट को फिल करने के लिए। पूरे 6 साल का टेन्योर उनको नहीं मिलेगा सर्व करने के लिए। तो ये रहा वैकेंसी के बारे में। अब हम देखेंगे जॉइंट सेशन के बारे में। जब जॉइंट सेशन होता है तो उस केस में सेशन को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर विल बी दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जॉइंट सेशन में राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होते हैं, स्पीकर होते हैं। इन हिज एब्सेंस डिप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट हैं तो उस केस में डिप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करेंगे। इफ़ बोथ एब्सेंट डिप्यूटी चेयरमैन विल प्रिसाइड। अगर दोनों ही एब्सेंट हैं तो डिप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा के होंगे वो मीटिंग को सेशन को प्रिसाइड करेंगे, ना कि चेयरमैन। सो चेयरमैन ज्वाइंट सेशन को, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड नहीं करेंगे। और फंक्शन की बात करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो मेंटेन द कोरम, मतलब कि किसी भी सदन को चलाने के लिए जितनी भी कोरम होनी चाहिए, जितने भी मेंबर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो मेंटेन रहना चाहिए, ये फंक्शन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। कंडक्ट बिजनेसेस ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा से रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं, जो भी वर्किंग्स होते हैं उनको कंडक्ट कराने का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। अपॉइंट मेंबर्स फॉर पार्लियामेंट्री कमेटी, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के लिए जो भी मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ये आज हमने कवर किया राज्यसभा के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी।